बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखने वाले हैं फ़र्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और हमारे पास एक इस तरह की शर्ट है लेसिंग वाली, पैनल वाली, जिसके साथ हम बनाने वाले हैं फ़र्शी शलवार, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में भी है और बहुत अच्छी भी लग रही है। इसको बनाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है। जितना शलवार का ट्राउज़र का कपड़ा होता है 2.5 मीटर, उसी में ये बन जाएगी, अगर आपका स्मॉल और मीडियम साइज़ है तो। अदरवाइज़ आपका लार्ज एक्सेल है तो आपको थोड़ा बहुत इससे इज़ाफ़ी कपड़ा लेना पड़ेगा। हमारे ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 39 है, स्मॉल साइज़ है, 39 लेंथ है। तो हम 4 इंच का बेल्ट बनाने वाले हैं, तो 4 इंच अगर माइनस करेंगे तो 35 इंच बचेगा, तो हम 35 इंच पे निशान लगाएँगे टोटल। हर जगह से 35 इंच की हम लेंथ ले लेंगे पूरी। हाफ इंच मार्जिन अलग होगा, ऊपर से भी, पाइंचे की साइड से भी, दोनों साइड से। और पाइंचा हम लेंगे इसका 10 हम रखेंगे पाइंचा। और हाफ इंच वही जो सिलाई में जाएगा उसका। आसन का अब हम निशान लगा लेंगे, जो हमारे ट्राउज़र नाप का है उसमें 16 है, तो 16 में से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो 12 लगेगा, तो हम 12 का निशान आसन पे लगाएँगे। बेल्ट की कटिंग हम ऊपर अलग करेंगे और ये घेर हमने बनाना है, तो हमारे पास 2.5 मीटर में जितना घेर था हमने वो रख दिया है, क्योंकि ये नॉर्मल साइज़ का सही आ रहा था। अब हम इसको 12 पे निशान लगाएँगे, इस तरह से, हाफ इंच नीचे। और अब इसको पाइंचे के निशान से, पाइंचा हमने 10 इंच का रखा है, और पाइंचे के निशान से अब हम इसको इस तरह से इंची टेप से, आपके पास स्केल हो आप उससे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट इस तरह मिला देंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। याद रखें कि ऊपर जो है हमने बेल्ट लगाना है, तो वो सिलाई में आ जाएगा, और नीचे जो है पाइंचा वो पूरा अलग बनेगा। फर्शी शलवार का जो पाइंचा है वो बहुत चौड़ा है, तो हम बनाने वाले हैं 6 इंच का, बुकरम के साथ 6 इंच का पाइंचा बनाएंगे। ये देख लें आपने, मार्जिन सारे हमने लगा लिए हैं। अब हम कटिंग करेंगे इस तरह से। पाइंचा जो हमारा फोल्ड होने वाला है बुकरम चिपका के, वो हम पूरा अलग से बनाएंगे, जो कि अंदर चला जाएगा फोल्ड होके। इस तरह से कटिंग करेंगे। ये समझ लें हमारा नीचे का पार्ट ये कटिंग हो गया है। अब हम साइड की फिनिशिंग से कटिंग करेंगे इस तरह से। बहुत ही सिंपल है कि बस 39 है, अगर आपकी 40 भी लेंथ है, जितनी भी है, आप बेल्ट की लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। मैंने स्मॉल है इसलिए 4 इंच रखा है, तो बाकी की 4 इंच जो है हम बेल्ट काटेंगे और हमारी वही 39 लेंथ पूरी हो जाएगी। अब बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हम रखने वाले हैं 12.5, क्योंकि स्मॉल साइज़ है। और अगर आप मीडियम बनाएंगे तो आप 14 रख सकते हैं, लार्ज बनाएंगे तो आप 15 रख सकते हैं। स्मॉल है तो हम जो है इसकी चौड़ाई 12.5 रखेंगे। और 12.5 4 इंच का हमारा बेल्ट है, लंबाई बेल्ट की 4 इंच है, और उसमें 2 इंच लास्टिक का, जो हम लास्टिक लगाएंगे फोल्ड होगा, वो भी हमने ऐड किया है। और आधा इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा बेल्ट, वो भी ऐड किया है, तो टोटल 6.5 इंच, यानी 4 इंच बेल्ट, 2 इंच लास्टिक का, और हाफ इंच मार्जिन, 6.5 इंच पे हमने ये बेल्ट काट लिया है पूरा। और चौड़ाई हमने रखी है 12.5 इंच। ये हमारा बेल्ट कटिंग हो गया। अब हम जो मेन पार्ट है वो पिनटेक्स, जिस तरह हम बेल्ट वाली शलवार की पिनटेक्स देते हैं, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक हमें बड़ी प्लेट देनी है। अगर सिंपल हम इसको समझें तो बड़ी प्लेट जो है उससे ये है कि ये फर्शी का लुक आ रहा है, और पाइंचा भी फिर चौड़ा है, तो वो डिफरेंट थोड़ा जा रहा है ना बेल्ट वाली शलवार से। अब हम इसके पाइंचे का कपड़ा जो है वो कटिंग करेंगे, बुकरम कटिंग करेंगे पहले। हमने पाइंचा 10 इंच का रखा था, तो उस हिसाब से हम चौड़ाई रखने वाले हैं 6 इंच पाइंचे की। अब हम इसको पूरा सीधा कट करेंगे, पूरी लाइन निकालेंगे, फिर इसको अलग फैब्रिक पे चिपकाएंगे इस तरह से। 10 का तकरीबन डबल अगर फोल्ड होगा हमारा, तो 20 इंच 22-24 तक काटेंगे, क्योंकि फिर वो घेर की कटिंग जा रही है ना, थोड़ी आड़ी कटिंग है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा रखनी है बुकरम, ताकि कम ना पड़े। इस तरह से हम दोनों पाइंचों की निकाल लेंगे। दोनों पाइंचों की बुकरम अलग कर लेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह फोल्ड करेंगे, और पाइंचा इसके ऊपर रख के बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग कर लेंगे, जिस तरह हमारी पाइंचे की कटिंग जा रही है। ये फिर भी हमारा थोड़ा कम पड़ गया, लेकिन कोई इशू नहीं है, ये तो सेट हो जाएगा। थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा। अच्छा, इसको हमने पाइंचे को दोनों को अलग भी कर लिया। अब हम इसको जो हमारे साइड से कपड़ा निकला है उस पर चिपकाएंगे और अलग से फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अब बिछा लिया है, इसको इस पर चिपकाएंगे
दोनों पाइंचे इसी तरह कर लेंगे। आपको स्टिचिंग की उसमें जो है एक ही पाइंचा देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो और लॉन्ग हो जाएगी। तो एक-एक पाइंचा जो है हम रेडी करके इसमें आपको दिखाते हैं। हाफ इंच के मार्जिन पे बस कटिंग कर दिया इसको, क्योंकि आधा इंच ही सिलाई में जाएगा, बस बाकी हमारा वेस्ट है। ये कटिंग हो गया है पाइंचा। इसी तरह हम दूसरे को रेडी करेंगे और बस फिर सिलाई करते हैं। ये हो गया। अब हम पाइंचे पे इसको इस तरह रखेंगे, हाफ इंच मोड़ते हुए आएंगे और सिलाई बैठी हुई सिलाई आएगी। जिस तरह जैसे हम जोड़ लगाते हैं तो वो फिर पाइंचा उठता है तो वो थोड़ा अजीब लगता है, तो हम इस तरह सिलाई लगाने वाले हैं कि ये ऊपर सिलाई भी बैठ जाएगी और हाफ इंच मुड़ भी जाएगा। तो अब ये फोल्ड होके पाइंचा जो है पूरा अंदर जाएगा, अंदर को, और ऊपर सिर्फ इसके जो हम जब हम पहनेंगे तो इसके ऊपर की एक सिलाई नजर आएगी सिर्फ, जो हम फोल्ड करेंगे। ये देखें, इसको बिठाने के लिए एक और सिलाई लगा देते हैं ताकि बुकरम सही से बिल्कुल पाइंचा फिनिशिंग से आ जाए। ये लग जाएगी। कुछ लोग जो है बुकरम ऊपर वाले कपड़े पे चिपकाते हैं फ्यूजिंग, लेकिन वो जो है फिर वो कहीं से उखड़ने लग जाती है तो अजीब लगती है। तो आप नीचे वाले कपड़े पे ही फोल्ड करें तो बेहतर है। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, पाइंचा हमारा बंद हो जाएगा इस तरह। बहुत ही इजी है अगर आप कॉटन पे काम करेंगे, या इसमें तो वैसे भी बुकरम लग जाती है तो फिनिशिंग तो ऑलरेडी आ जाती है। ये लग गया। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पे लोग कर रहे हैं, जो इस पे सिलाइयाँ लगती हैं, सिलाइयों वाला पाइंचा बनता है जिस तरह बेल्ट वाली शलवार में बनता था बारीक, वो इसमें भी डिज़ाइन चल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें सिंपल बनाना है। तो अब आप इसकी फ़िटिंग देख लें, इसकी हम फ़िटिंग दे रहे हैं। इसके बाद जो है हम इसको ऐड करेंगे, इसके ऊपर बेल्ट ऐड करेंगे। इस तरह से अब हम इसका आसन जोड़ेंगे। पहले सेंटर की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड की, पाइंचे की सिलाई भी लगा लेंगे, बस फिर ऊपर का रह जाएगा जो हम फिर पिनटेक्स डाल के पाइंचे को फोल्ड करेंगे और इलास्टिक डालेंगे। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग नहीं आती है या फिर आप डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह आपको न्यू डिज़ाइंस की कटिंग की वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, और नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलेगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। उसके अलावा कुछ भी वीडियो आप बनवाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। इस तरह से हमने आसन की सिलाई लगा ली है और अब जो है फिटिंग की भी लगा ली है। इसके बाद हमने ऐड करना है बस इसको, बेल्ट को जोड़ना है। ये भी बहुत इजी है। बेल्ट फिलहाल हमने ये छोटा इसलिए रखा है क्योंकि फर्शी शलवार में बस हमने फर्शी का लुक देना है, जो कि फ्रंट पे प्लेट्स का लुक आ रहा है। तो ये बेल्ट वाली शलवार तो है नहीं जो हम इतने बड़े बेल्ट इसमें ऐड करें, और ये स्मॉल साइज़ था तो 4 इंच काफ़ी है। अगर आप मीडियम साइज़ का बनाएंगे एक नॉर्मल, तो फिर आप उसमें 5 या 5.5 इंच रख सकते हैं। लार्ज में आप 6 कर लें। तो इस तरह से अब ये हम प्लेट्स इसकी देना शुरू करेंगे। तो ये समझ लें कि ये बैक का हिस्सा है, तो हम बैक पे पहले 2 प्लेट्स ऐड करेंगे इस तरह। तकरीबन 1 इंच की है ये। तो बैक पे हमने 2 सिंपली 2 प्लेट्स ऐड करनी है। उसके बाद जो फर्शी पे फ्रंट पे 2 आ रही है ना, नज़र आ रही है आपको, फ्रंट पे बड़ी प्लेट्स हैं। तो पहले उन 2 को बनाएँगे, फिर जो बचता फैब्रिक होगा हमारा, वो सारा हम आगे को उसको कवर कर देंगे, पिनटेक्स डाल देंगे। अब हम इसको सेंटर को सेंटर से मिला देंगे। दोनों साइड पे एक प्लेट्स आ गई, बेल्ट को हमने पिन कर दिया। ये चारों साइड हम इसी तरह पिनें लगा देंगे ताकि हमें सिलाई में आसानी हो। और हमने इसको चारों तरफ कट्स लगाए हुए हैं, यानी शलवार जैसे हमने अभी रखी हुई है तो सेंटर में सिलाई है, जिस तरह आसन के जोड़ हैं उस तरह साइडों में जो है वो छोटे कट लगाएं ताकि हमें बेल्ट में चुने देने में आसानी हो। अब हम इसको क्या करेंगे, बैक हमारा, बैक पे हमने पिनें लगा दी, सिर्फ 2 प्लेटें दी हैं। अब जो बचता हुआ हमारा फैब्रिक है वो सारा आगे आएगा, 2 बड़ी प्लेट्स डालेंगे, बाकी जो बचेगा फैब्रिक उसको सेंटर में प्लेट्स दे देंगे। ये देखें, इस तरह वो बैक हो गया जो नीचे आपको दिख रहा है। ये पिनें लग गई। अब बेल्ट सीधा करेंगे। अब जो बच रहा है ये देखें, यहाँ पे हम देंगे बड़ी प्लेट एक, जो कि मेन फर्शी शलवार का लुक है वो इस तरह है। यहाँ यूं करके प्लेट को सीधा करके चेक कर लीजिएगा कि वो फ्रंट पे ही आ रही है या बाद में सीधा करने के बाद वो पीछे को तो नहीं दिखेगी। तो प्लेट्स डालते हुए थोड़ा इस चीज़ को देखना पड़ता है।
तो देखें दोनों साइड पे हम इस तरह की प्लेट्स देंगे। तो ये प्लेट तकरीबन जो हमने ऐड की है ये 5 इंचेस की है। 5 इंच फोल्ड करके ये हम जो है पिनटेक्स डालेंगे। देखें ये तकरीबन इतनी जितनी चौड़ी होगी उतना अच्छा लुक आएगा। ये देखें कितनी चौड़ी है। इसको हम सीधा करके देख रहे हैं तो इस तरह से लुक आ रहा है। देखें दोनों साइड पे इसी तरह करेंगे, बराबर कपड़ा पकड़ते हुए पिन कर लगाएंगे और 2 प्लेट्स लगाएंगे। अब नीचे का फैब्रिक ज़ाहिर है हमारे पास ज़्यादा बचेगा और बेल्ट कम होगा, तो फिर वो ज़ाहिर है हमें उसमें पिनटेक्स डालनी है फ्रंट पे सारी और इस तरह कवर करना है। ये हमने पिनें लगा दी। अब ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है सेंटर को सेंटर के साथ पहले जोड़ देंगे, आसन की सिलाई को बेल्ट की सेंटर की सिलाई से। अब ये जो बच रहा है इसको प्लेट्स डालेंगे बारीक और पिनें लगाएंगे। ये देखें इस तरह। इस तरह ये पूरे फ्रंट को हम कवर करेंगे। ये बहुत ही पतली लड़की का बहुत स्मॉल साइज़ था, तो हमारे पास जितना फैब्रिक था उसमें ये मैनेज हो गया। तो हम पिनटेक्स कम आई हैं बेशक फ्रंट पे, लेकिन हमारे ये साइज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। तो अगर आप किसी हेल्दी लड़की का या इस तरह का नाप बना रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक या इसमें जोड़ डाल के इसकी कलियाँ या घेर ज़्यादा करना होगा। ये आपको जिस तरह से दिख रहा है इसमें, ये हमारी नाप के अकॉर्डिंग पूरा था, तो हमने इसको इसी तरह बनाया। अच्छा देखें बैक पे इस तरह 2 पिनटेक्स आ गई, ठीक है। फ्रंट का लुक हमारा कुछ इस तरह का है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, फिटिंग देंगे और फाइनल लुक दिखाते हैं। ये जो पिनें हमने लगाई हैं इसकी पूरी सिलाई कर देंगे हम, पिनें साथ साथ निकालते जाएंगे। 1/2 इंच का जो हमारा मार्जिन था, आधा इंच, तो वो बस सिलाई में चला जाएगा। जब भी कुछ भी डिज़ाइन हम बनाएं सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, तो ज़ाहिर है फिर वो जब सिलाई में जाता है एग्जैक्ट हमें जो नाप चाहिए होता है, जो लेंथ चाहिए होती है, वो हमारे पास रेडी हो जाती है। तो ये मार्जिन रखना कभी भी ना भूलें। इस तरह से हम सारी पिनें निकालते जाएंगे और ये सारा फोल्ड कर देंगे। जैसे पिनटेक्स हमने बनाई हैं ये सारी इस तरह सिलाई हो जाएंगी। इलास्टिक डालना एक सिंपल है तो उसको हम अलग से कवर कर लेंगे। इलास्टिक डाल के फिटिंग आपके सामने दे दी थी और अब ये तकरीबन कंप्लीट होगा। तो फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। न्यू डिज़ाइंस की वीडियो के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको आसानी हो नए डिज़ाइंस बनाने में। जो भी ट्रेंडिंग होंगे इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे मिलेंगे। पिनें लगाने से काम आसान हो जाता है, लेकिन इनको बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। आप सारी पिनें एंड में भी निकाल सकते हैं या मर्ज़ी है आप साथ-साथ इसको निकालते जाएँ। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। फाइनल अब हम दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमारा पूरा फर्शी शलवार का लुक आ रहा है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।